दिसंबर का महीना आधा लगभग बीत चुका है और इस टाइम नॉर्थ इंडिया में बहुत भयंकर, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस सर्दियों में सभी लोगों को पुरानी, अगर कहीं पर भी उसकी चोट लगी है या उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या और किसी को भी जोड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो वो इन दिनों में उभर कर ऊपर आ जाती है और वो दोबारा समस्या खड़ी हो जाती है। चाहे वो अर्थराइटिस से रिलेटेड हो, चाहे वो जोड़ों की दर्द से हो या घुटनों के दर्द से हो या कहीं पर भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, तो ये दर्द जो है इन दिनों में उभर के दोबारा आ जाती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसा हल्दी का हलवा बनाना सिखाऊंगा जिसको आप इन सर्दियों में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को दूध के साथ, और अगर बच्चों ने लेना हो तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो उनको ये समस्या कभी नहीं होने वाली दर्द से रिलेटेड इन सर्दियों में। तो चलिए जान लेते हैं कि ये सर्दियों के लिए बनने वाला हल्दी का हलवा हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिए है लगभग 250 ग्राम ये कच्ची हल्दी। आप इसमें कच्ची हल्दी का ही इस्तेमाल करिएगा और आजकल ये कच्ची हल्दी भरपूर मात्रा में मार्केट में आपको मिल जाएगी किसी भी सब्जी की दुकान पर। चलिए सबसे पहले इस हल्दी को हम छील लेते हैं। इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह छीलेंगे। इनके जो हल्दी के छिलके हैं वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसलिए अच्छी तरह से इन छिलकों को हम छील लेंगे। और जो हल्दी के एंड पार्ट होते हैं, ये थोड़ी सी जो गांठ होती है उसको भी हम छील लेंगे, क्योंकि वो भी हलवे में हमारे आएगी तो वो अच्छा स्वाद नहीं देती। इसलिए जो आखिर वाला भाग होता है इसका, ये ब्लैक वाला, इसको भी हम काट के सारी हल्दी छील लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बाद में धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई होती है इसके ऊपर। चलिए ये हमने सारी हल्दी छील ली है। अब ध्यान रखिएगा, इन छिलकों को भी हम जो है वो फेंकेंगे नहीं। इन छिलकों को सुखाकर आप इसको हल्दी बना सकते हैं। इसकी धूप में सुखाकर इसकी हल्दी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सर्दियों के दिनों में चाय में भी आप इसको डालकर पी सकते हैं। चलिए ये मैंने सारी हल्दी छील ली है और इसको धो भी लिया है। अब हम इसके करेंगे रफली, इसको चॉप करेंगे। आप किसी भी स्टाइल से कर ले, इससे कोई हलवे में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। आप गोल काट लिए, लंबे काट लीजिए, बस इसको रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना ही है। चलिए ये मैंने इसको रफली चॉप कर लिया। अब इसको ब्लेंड करने के लिए हम ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर में ये सारी हल्दी शिफ्ट करके हम इसमें लगभग आधा कप जो है पानी डाल देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, यानी कि इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। चलिए हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। चलिए मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। इसको बिल्कुल फ़ाइन ही आपने बनाना है, इसको दरदरा नहीं रखना, नहीं तो खाने में इसका फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा और फिर बच्चे नहीं से खा पाएंगे। चलिए अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने एक दूसरा ब्लेंडर ले लिया है। इसमें मैंने डाले हैं लगभग 125 ग्राम बादाम और 125 ग्राम ही काजू। आप अंदाजे से मान लीजिए कि एक बाउल जो है, छोटी बाउल जो है वो काजू है और एक छोटी बाउल जो है वो हमारे बादाम है। इनको हम ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे। चलिए ये हमारे ग्राइंड हो गया। इनको मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है। अगर ये वैसे भी हमारे हलवे में खाने के लिए आएंगे मुंह में तो ये अच्छे ही लगते हैं, तो इसको इस तरह से हमने पीस लेंगे। आप जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है हमारी खजूर। जी हाँ, ये लगभग मैंने आधा किलो खजूर ली है, क्योंकि इसके हमने बीज निकालने हैं, तो ये लगभग 250 या 300 ग्राम ही बचेगी। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम इसको 2-3 घंटे के लिए थोड़े से पानी में भिगोएंगे। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया है, इसमें हम अपनी खजूर डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसके बीज जो है वो आसानी से निकल सके। लगभग इतनी भिगो देंगे कि ये इसमें पूरी भीग जाए और ये फूलकर सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसके बीज जो है वो आसानी से अलग हो जाए। चलिए मैंने पैन गरम कर लिया है और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच जो है देसी घी डालूंगा। आप देसी घी में ही बनाइएगा, रिफाइंड वगैरह या और किसी तेल में नहीं बनाइएगा। आप इसको देसी घी में ही बनाइएगा। 2 बड़े चम्मच देसी घी इसमें डलेगा ही डलेगा। और सर्दियों में हल्दी के साथ जो है घी बहुत अच्छा असर करता है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें बाकी जो चीज़ें डल रही हैं हल्दी वगैरह, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेंगी। तो चलिए ये हमारा घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी जो ब्लेंड की हुई हल्दी थी, वो इसमें डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर ही थोड़ी पेशेंस की आवश्यकता है। हम इसे बहुत धीमी आंच पर, आंच तेज नहीं करेंगे, बहुत धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे। हल्दी को
इतना पकाएंगे कि ये एक तो इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाए और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सूख जाए। उसका हमें तब पता चलेगा जब इसमें से घी बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये हल्दी लगभग सूख जाएगी थोड़ी सी, तो समझ लीजिए कि ये हल्दी हमारी पक चुकी है। तब तक हम इसे लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। चलिए ये देखिए हमारा जो घी है वो अलग हो गया और ये हल्दी ने अपना थोड़ा सा रंग भी बदल लिया है, आप देख सकते होंगे। इसका मतलब है कि ये हमारी हल्दी जो है वो पक चुकी है। ये ध्यान से देखिए, ये तेल अलग हो गया और हल्दी अलग हो गई है। इसका पूरा मॉइस्चर जो है वो सूख गया। इसका मतलब ये हल्दी हमारी पक गई है। अब हम इसको एक कंटेनर में निकाल देते हैं और करते हैं अब अगले प्रोसेस की तैयारी। उधर हमारी जो खजूर है वो भी ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इसको लगभग 3-4 घंटे हो गए हैं भीगे हुए। मैंने इसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि उसमें ये थोड़ी सी ज़्यादा हो रही, जिस कंटेनर में मैंने पहले पानी डाला था उसमें ये थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके बीज अलग हो सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखिए इसके बीज अलग हो चुके हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से। ये देखिए बीज अलग हो चुके हैं और खजूर अलग हो गई है। अब ये दोनों अलग अलग हम इनको कर सकते हैं, बीज को और खजूर को। चलिए इसको हम एक प्लेट पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए और मैंने सारे इसके बीज निकाल लिए हैं और ये लगभग वही हमारी 250-300 ग्राम बची है। चलिए अब हम इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। ये मैं ब्लेंडर में डाल रहा हूँ इसका। अब हमें इसमें शायद पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पड़े तो आप 1-2 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको हम फाइन पेस्ट इसकी बना लेते हैं। चलिए ये बड़ी अच्छी पेस्ट बन गई है हमारी। इसको भी हम अपने किसी कंटेनर में शिफ्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको पकाएंगे। अब चलिए वही हल्दी वाला जो कंटेनर मैंने ले लिया है, इसमें हम ये सारी अपनी खजूर जो है शिफ्ट कर लेते हैं और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हम हिला हिला कर पकाएंगे ताकि इसका भी मॉइस्चर जो है वो पूरा सूख जाए। लगभग 8 से 10 मिनट इसमें लगेंगे। दोस्तों मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी और फिर ये कम से कम आपकी जो ये बन रही है ये 1-2 महीने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ख़राब तो ये कभी भी नहीं होगी, पर अगर आप इसको रेगुलर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो जितनी हम बना रहे हैं ये लगभग आपके 1 या 2 महीने के लिए 2-3 लोगों के लिए ये काफ़ी है घर में। चलिए जब तक ये हमारी ये खजूर पकती है तब तक हम एक काम और कर लेते हैं। हम भून लेते हैं बेसन। जी हाँ, बेसन भी इसमें हम ज़रूर डालेंगे इस अपने हलवे में। चलिए एक दूसरा मैंने पैन ले लिया है, उसमें भी हम लगभग 2 बड़े चम्मच जो है वो देसी घी डालेंगे। बस देसी घी से ही बनेगी ये रेसिपी। एक बार मेहनत तो जरूर लगती है दोस्तों, पर ये बहुत ही ऐसी आपको कोई दवा नहीं मिल सकती बाज़ार में जो ये सर्दी जुकाम या जोड़ों के दर्द के लिए ये जितना काम करेगी। आप जान ही रहे होंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो कैसे डल रहे हैं जो आपकी सर्दी जुकाम के लिए वरदान है ये सारे इंग्रेडिएंट। चलिए अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को इसमें हम छान के डालेंगे। बेसन डालना है हमने लगभग खजूर से या हल्दी से आधा, लगभग 125 ग्राम बेसन हम इसमें डालेंगे। बेसन को इस तरह से छान के डालेंगे। आप जानते ही होंगे कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हम बच्चे थे तो हमें भी सर्दी जुकाम होता था सर्दियों में, तो वो हमें बेसन की लेई बना के खिलाते थे। इसी तरह घी में बेसन भूनकर और उसमें कुछ गरम चीज़ें डालकर जैसे कि सौंठ हो गई या काली मिर्च हो गई, ये सब बनाकर ही डालते थे। हमने बचपन में जुकाम सर्दी के लिए कोई दवा कभी खाई नहीं, हमारी मम्मी यही बनाकर हमें खिलाती थी। चलिए इसको भी हम लो फ्लेम पर हिला हिलाकर पकाएंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बेसन की खुशबू जो है आपकी पूरी किचन में फैल ना जाए। उसका मतलब होगा कि ये बेसन अच्छी तरह भून चुका है और ये थोड़ा सा घी भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसको आप धीरे धीरे इसी तरह हिला हिलाकर पकाइएगा। ये भी लगभग 8-10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। चलिए देख लेते हैं हमारी खजूर का क्या हाल है। ये देखिए बुलबुले छूटने शुरू हो गए हैं और काफ़ी हद तक इसका मॉइस्चर सूख गया है। अगर इस समय चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, ये इसका थोड़ा सा और मिठास बढ़ाने के लिए। नहीं तो अगर आप इसको बिना गुड़ के भी आप इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा गुड़ डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने भी खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है, तभी बच्चों को अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो हम इसको हिला लेंगे ताकि ये हमारा गुड़ जो है वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए।
चलिए ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है इसमें थोड़ा सा, इसीलिए इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। चलिए अब हम इसमें अपने डाल देते हैं वो जो ड्राई फ्रूट हमने ब्लेंड करे थे, ग्राइंड करे थे, वो हम सारे इसमें डाल देते हैं, काजू और बादाम के। अब बनेगी हमारी पौष्टिक हलवा, हल्दी का हलवा। चलिए अब इसको हम डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 1 आध 2 मिनट के लिए इसको हम बस पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब ये हमारा हलवा लगभग बनने के लिए तैयार है। उधर देख लेते हैं कि हमारे बेसन का क्या हाल है, बेसन हमारा भुना या अभी तक नहीं। ये देखिए हमारा बेसन भी ये लगभग भुन चुका है, बस इसमें 1 मिनट और लगेगा। अब इसकी खुशबू जो है, इसका अरोमा पूरी किचन में, क्या हमारे पूरे घर में फैल चुका है। तो ये देखिए घी भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब समय है हमारा इन सब को आपस में मिक्स करने का। चलिए ये देखिए हमारा जो खजूर था वो भी पक चुकी है, अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम अपना बेसन भुना हुआ ये वाला डाल देते हैं। बेसन को डालकर हम इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देते हैं और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे अपनी वो भुनी हुई हल्दी जो थी। चलिए ये हल्दी भी डालकर अब हम इसको मिक्स कर देते हैं सबको अच्छी तरह से। चलिए ये मिक्स हो गया। अब इसमें एक चीज़ और डालेंगे हम, वो डालेंगे हम ये हरी इलायची का पाउडर। ये वैसे हरी इलायची 8-10 हरी इलायची, इनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। ये बहुत अच्छी खुशबू देंगे हमारे हलवे के अंदर। आप कोई सा भी हलवा बनाएं उसमें आप ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका हलवे का टेस्ट भी जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो ये इसमें हम मिला देते हैं और अब आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने और ड्राई फ्रूट इसमें मिलाना चाहते हैं। जितना जी भर के ड्राई फ्रूट डालिए उतनी ही इसकी पौष्टिकता बढ़ती जाएगी और जौन से भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं वो इसमें डाल दीजिए। तो चलिए इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और बहुत ही गुणकारी ये हलवा तैयार है। ये आपकी सर्दियों के लिए, सर्दी जुकाम और आपकी जोड़ों की दर्द के लिए एक रामबन नुस्खा भी तैयार है। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इसको स्वाद में कहीं एक आधी कटोरी या 2 कटोरी इसको स्वीडिश की तरह लपेट मत जाइएगा। इसको सिर्फ मैंने पहले बताया था कि बड़े जो आदमी है, वयस्क जो हैं, वो इसके 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं और जो बच्चे हैं वो इसका 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। और जब गर्मियाँ शुरू हो जाएं, यानी कि जनवरी फरवरी तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की होती है और फिर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये आपको नुकसान दे सकती है। और चाहे तो थोड़ा सा घी और डाल दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि सर्दियों में घी भी खूब खाओ और एक्सरसाइज भी खूब करो। यही दिन है आपके घी खाने के और एक्सरसाइज करने के भी, जो आपका पूरा साल आपको बीमारियों से लड़ने की आपको ताकत देते रहेंगे, आपकी एक्सरसाइज और ये सर्दियों का खाया हुआ। चलिए आपको ये हल्दी का हलवा कैसा लगा अपने कमेंट्स में हो सके तो मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि लाइक करने का ना आपका कुछ जाता है और ना किसी यूट्यूबर को पैसा मिलता है, बस सिर्फ वो इंस्पायर होता है और बढ़िया बढ़िया चीज़ें वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए, आपको अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।